जनरेटिव एआई पूरी दुनिया की जॉब मार्केट्स को पलट के रख देगा। जब मैंने चेक इन करने गया तो मुझे एक भी बंदा नहीं वहाँ पे नज़र आया और सारा कुछ वहाँ पे एआई के थ्रू काम हो रहा था। सब कुछ मैंने खुद मशीन से कर अपना बैग चेक इन किया और प्लेन में गया। पाकिस्तान में अमेज़न को उन्होंने अपनी पॉलिसीज स्ट्रिक्ट कर दी हैं। आप शॉर्टकट्स की तलाश में जाते हैं तो अनएथिकल चीज़ें ही करते हैं। मार्क ज़करबर्ग, बिल गेट्स, इन्होंने भी अपनी डिग्री कंप्लीट नहीं की थी और वो अपने मार्केट्स में सक्सेसफुल हैं। और बिग टेक कंपनीज ने स्किल बार को हाई किया है और डिग्री को छोड़ दिया। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर अभी भी वो पुराने ज़माने की डिग्रीज कराई जाती हैं जिसमें जब बच्चा बाहर निकलता है तो वो कहता है कि अब मैं क्या करूँ। फ्रीलांसर से ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये आती है कि क्लाइंट्स नहीं मिलते। किसी इन्वेस्टर्स या किसी बिजनेसमैन से पूछे वो कहता है अच्छा फ्रीलांसर नहीं मिलता। स्टूडेंट्स ऐसे ही कर रहे हैं, उन्होंने कोर्स किया और वो आगे कोर्स सिखा रहे हैं लेकिन अपने स्किल को यूटिलाइज नहीं कर रहे। एक बंदा उठता है वो दूसरे को गालियाँ निकाल कर कहता है कि मैं ठीक हूँ, सारे गलत हैं। पाकिस्तान में इस वक्त ऑनलाइन अर्निंग पे बहुत ज़्यादा फोकस है लेकिन सक्सेस रेट कम है। लोग इस वक्त बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन और फ्रस्ट्रेशन का शिकार है। पाकिस्तान से अब अमेज़न पे लीगली काम करना मुश्किल है जिसकी वजह से लोगों का वक्त और रिसोर्स ज़ाया हो। अगर मैं अपनी बात करूं कि मेरे पास इस वक्त 1 लाख की इन्वेस्टमेंट है तो आपका इंस्टीट्यूट क्या मुझे इसमें हेल्प आउट कर सकता है कि मैं अपना बिजनेस सेट करूं। एपिसोड स्टार्ट करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है। 79% लोग जो हमारी वीडियोस देखते हैं वो हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ इसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। इन रिटर्न मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि मैं इस चैनल को पाकिस्तान का बेस्ट पर्सनल ग्रोथ चैनल बना के रहूँगी और इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी अच्छे गेस्ट लाने के लिए। आज का पॉडकास्ट बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि जो लोग ई कॉमर्स में अपनी ग्रिप बनाना चाहते हैं उनके लिए ये एपिसोड उनका करियर बना सकता है, क्योंकि फेलियर्स के बाद जो कामयाबी और मजबूती आपको मिलती है वो आपको एक अच्छा लीडर बनाती है। ऐसी ही कुछ सक्सेस स्टोरी है आज के हमारे गेस्ट की। रिदा ओमान पॉडकास्ट फीचरिंग साकिब अजहर, CEO एंड को फाउंडर ऑफ अनेबलर्स। आज हमारे साथ ई कॉमर्स के एक्सपर्ट हैं जिनके इल्म की रोशनी से लाखों लोग फ़ायदा उठा रहे हैं, तो आए इनसे कुछ सीखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी सर, कैसे हैं आप? जी अलहमदिल्ला जी। थैंक यू फॉर योर टाइम। बहुत शुक्रिया आप लोग आज यहाँ आए, सो डेफिनेटली थैंक यू सो मच। तो आज हम आपकी नॉलेज और एक्सपर्टीज़ से बहुत कुछ सीखना चाहते हैं। जी। तो शुरू करते हैं हम ऑनलाइन अर्निंग से कि पाकिस्तान में इस वक्त ऑनलाइन अर्निंग पे बहुत ज़्यादा फोकस है लेकिन सक्सेस रेट कम है, तो हम क्यों फ्लरिश नहीं कर पा रहे हैं, क्या मसला है? देखिए इसमें अगर देखा जाए तो 3-4 मसले हैं। एक सबसे बड़ा मसला कि लोग इस वक्त बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन और फ्रस्ट्रेशन का शिकार हैं कि लोग इस वक्त इंतहाई नीचे इन्फ्लेशन में फंस चुके हैं और एक फ्रस्ट्रेशन ऐसी है कि जल्दी से जल्दी पैसे आएँ और ताकि हम लोग अपनी ज़रूरियात को पूरा कर सकें। ये भी देखना होगा कि ये ज़रूरियात हैं कि ये ख्वाहिशात हैं। दे आर डिफरेंस बिटवीन ज़रूरियात एंड ख्वाहिशात। ज़्यादातर ये ख्वाहिशात ऐसी होती हैं कि इंसान को मजबूर करती हैं कि वो शॉर्टकट्स की तलाश में जाता है और फिर शॉर्टकट्स का जो आउटकम है वो लॉन्ग टर्म नहीं है। वी ऑल नो दैट। सो इसलिए 1-2-3 रीज़न तो ये हो गई। तीसरी बड़ी रीज़न कि पेशेंस लेवल बिल्कुल नहीं है, कंसिस्टेंसी नहीं है। 3 महीने, 2 महीने, 1 महीने या 4 महीने के कोर्सेज़ करने के बाद लोग समझते हैं कि हम पैसे कमाएंगे। ऐसा पॉसिबल नहीं होता। ये पहली बॉल पे छक्का बिल्कुल कोई नहीं मार। देखिए जी, एक और बड़ा मसला ये है कि लोगों को पेशेंस लेवल जो है वो बिल्कुल नहीं है। उसमें पर्पज़ ये होता है कि कोई 3 महीने 4 महीने के कोर्सेज करने के बाद या 2 महीने के बाद समझते हैं कि हम पैसे कमाने लग जाएंगे। कितना पेशेंस होना चाहिए इस चीज़ के लिए? देखिए आपने 4 साल जो भी डिग्री करके निकलता है, 4 साल डिग्री करता है, 2 साल मास्टर करता है या 1 साल मास्टर करता है, इंटरमीडिएट करता है 2 साल का। सो 16 साल की एजुकेशन लगाने के बाद भी अनएम्प्लॉयड ही है या वो अपने डिज़ायर रिज़ल्ट्स नहीं अचीव कर पाया। तो ये आप 2-3 महीने सीखने के बाद जब लोग समझेंगे कि हम कामयाब हो जाएंगे या हम बहुत पैसे कमाना शुरू हो जाएंगे, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो एटलीस्ट इसको 6 महीने साल तो दें मिनिमम। मैं समझता हूँ 6 महीने साल किसी भी फील्ड को देना है तो इतना टाइम तो देना होगा और ऐसे लोगों में जो ऐसा सोचते हैं ऐसे लोगों में टाइम स्पेंड करना होगा ताकि डिस्ट्रैक्शन ना आए, कंसिस्टेंट रहना चाहिए। तो हम बहुत सारे लोगों को यही समझाते हैं कि कोशिश तो हर जगह पे यही करते हैं। तो और हम भी ये देखते हैं जो कामयाब होते हैं ज़्यादा कि आखिर क्या चीज़ है उनमें, तो उनमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कंसिस्टेंसी।
सबसे बड़ी ये चीज़ ये कि वो लगे रहे, और वो लगे रहे 6 महीने साल तक लगे रहे, अच्छा। तो फिर जाकर वो कहीं ना कहीं अपना पाथ तलाश करके एक अच्छे सेट कैरियर को ग्रोथ कर सकते हैं, ना कि छोड़ 3 महीने बाद आप जब कोर्सेज करें और फिर आप फिर नहीं कर पाते तो गिव अप कर जाते हैं लोग, फिर इस वजह से सक्सेस रेट नहीं बढ़ पाता। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि आप अमेज़ोन की आपकी ज़्यादा एक्सपर्टीज़ हैं, तो यही कहा जाता है कि पाकिस्तान में अमेज़ोन को उन्होंने अपनी पॉलिसीज़ उन्होंने स्ट्रिक्ट कर दी हैं, और इसलिए स्ट्रिक्ट की हैं कि पाकिस्तान में उस तरह ई कॉमर्स की एजुकेशन नहीं दी जाती, तो ऐसा क्यों है? देखिए, रिस्ट्रिक्ट तो एक दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, तो रिस्ट्रिक्शन तो बनती हैं, पॉलिसीज़ हैं उनकी, तो ये अच्छी बात है। मैं तो समझता हूँ बड़ा अच्छा किया है उन्होंने, क्योंकि बहुत सारे लोग अनएथिकल हरकतें करते ये हैं। कहा जाता है कि यहाँ पे लोग शॉर्टकट्स ढूंढते हैं, इसकी वजह से यहाँ पे अमेज़ोन इसीलिए नहीं आया। ऐसी है जी, क्योंकि जब आप शॉर्टकट्स की तलाश में जाते हैं तो अनएथिकल चीज़ें ही करते हैं, जो कि अमेज़ोन की अगेंस्ट पॉलिसी है, तो दैट्स वाई द पीपल डू नॉट गेट सक्सेस। प्लेटफॉर्म्स तो वही हैं, सब चीज़ें वही हैं, जो अभी भी बहुत सारे लोग जो हैं, हज़ारों नहीं मैं कहूँगा, लाखों लोग हैं जहाँ जो बेसिकली अमेज़ोन पे काम कर रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान में बैठकर, जो कि लीगल तरीके से कर रहे हैं, एक प्रोफेशनल तरीके से कर रहे हैं, एथिकल तरीके से कर रहे हैं, तो अभी भी बहुत सारे लोग कर रहे हैं। जो लोग शॉर्टकट्स की तलाश में आए थे, जो लोगों ने बहुत सारे काम किए, वो साइड बाय साइड निकलते गए, तो हमेशा नेगेटिविटी और शॉर्टकट्स का अंजाम छोटा ही होता है, तो वो लॉन्ग टर्म नहीं चल पाते। तो पाकिस्तान में आपने कहा लीगली काम कर रहे हैं, लेकिन यही कहते हैं ना कि पाकिस्तान से आप अमेज़ोन पे लीगली काम करना मुश्किल है, जिसकी वजह से लोगों का वक्त और रिसोर्स ज़ाया हो रहा है, तो ऐसा क्या तरीका है जिसमें हम इसमें कामयाब हो सकते हैं? इसमें बहुत सारे मॉडल्स हैं, इसमें कोई 8-9 मॉडल्स हैं। तो एक अपना ब्रांड कैसे बना सकते हैं, ब्रांड रीसेलिंग कैसे कर सकते हैं, बुक्स कैसे बेच सकते हैं, सर्विसेज कैसे दे सकते हैं, कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट्स। अगर मैं अपनी बात करूं कि मेरे पास इस वक्त 1 लाख की इन्वेस्टमेंट है, तो आपका इंस्टीट्यूट क्या मुझे इसमें हेल्प आउट कर सकता है कि मैं अपना बिजनेस सेट करूं? हम ये कहेंगे, अगर आपके पास 1 लाख रुपया है तो आप पाकिस्तान में ई कॉमर्स स्टार्ट करें, अमेज़ोन को भूल जाएं, बिकॉज इट रिक्वायर्स गुड इन्वेस्टमेंट। वहाँ बिजनेस करना, ई कॉमर्स करना, कहीं भी कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं। आपने सर्विसेज दे सकती हैं अमेज़ोन पे, लेकिन 1 लाख से कारोबार नहीं कर सकती वहाँ पे। तो 1 लाख से पाकिस्तान से ही छोटे प्लेटफॉर्म्स में स्टार्ट हो सकता है। 1 लाख से मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि 1 लाख से कारोबार नहीं कर सकते पाकिस्तान में? पाकिस्तान के अंदर ई कॉमर्स मार्केट में कर सकते हैं, अपना स्टोर डेवलप कर सकते हैं, शॉपिफाई में अपना आप एक स्टोर बना सकती हैं। हमने एक wisemarket.com.pk के साथ कोलैबोरेट किया हुआ है, वहाँ पर आप 50,000 से एक अपना स्टोर बेसिकली क्रिएट कर सकते हैं। कोई भी आपके मंथली चार्जेस नहीं है, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो वो एक बहुत बड़ा। तो यहाँ से मुझे क्या हेल्प आउट मिल सकती है आपके इंस्टीट्यूट से? हमारे पास बहुत बड़ा पूल है, बहुत बड़े ट्रेनर्स का रिसोर्स यहाँ पर मौजूद है, जिसमें हर सब्जेक्ट की हमारे पास इस वक्त 200 से ज़्यादा प्रोग्राम्स हैं। उन 200 से ज़्यादा प्रोग्राम्स के हर ट्रेनर्स हमारे पास मौजूद हैं, और वो ट्रेनर्स बेसिकली जो खुद कामयाब हैं, या खुद सेलर हैं, या वो खुद सर्विसेज प्रोवाइडर हैं। मैं तो अपने हर स्टूडेंट्स को यही कहूँगा कि जो भी हमारा एनेबलर्स की तरफ से आपके सामने ट्रेनर आता है, तो आप उसको ख़ुद भी चैलेंज करें कि आप ख़ुद क्या कर रहे हैं। आप ख़ुद भी पूछें उनसे कि आपकी अपनी सेल्स कितनी है, या आपकी अपनी सर्विसेज। अच्छा, ये ओपन चैलेंज है आप देते हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल पूछें। आप जो भी सब्जेक्ट ओरिएंटेड है, कोई आपको वीडियो एडिटिंग सिखा रहा है तो कहीं अपनी वीडियोस दिखाएं, कोई ग्राफिक डिज़ाइनिंग सिखा रहा है तो अपने डिज़ाइंस दिखाएं, कोई अमेज़ॉन का पढ़ा रहा है तो कोई अपने अकाउंट्स प्राइवेट लेवल का दिखाएं, अगर आपको कोई फ्रीलांसिंग करा रहा है तो बताएं आप खुद क्या फ्रीलांसिंग में कर रहे हैं। तो यही तो डिफरेंस है यूनिवर्सिटीज़ वर्सेस एनेबलर्स। यूनिवर्सिटीज़ में ये है कि MBA पढ़ाने वाले ने खुद बिजनेस नहीं किया, और एनेबलर्स में आपको वो लोग मिलेंगे, ये क्योंकि अब मार्केट में चोर हो चुकी है। शुरू में शायद जब हम 2018 में आए थे, शायद इतनी ज़्यादा एक्सपर्टीज़ नहीं थी, क्योंकि टीम बिल्ड करते करते बहुत टाइम लगा। आज हमने तकरीबन 6.5 साल हो चुके हैं इस मुल्क में काम करते हैं, और जो 4-5 सालों से काम कर रहे हैं, दे आर गुड फॉर अस, और हम उनको हायर करते हैं, और वो हर ट्रेनिंग्स और बूट कैंप्स रन करते हैं, जो कि मेंटोरशिप के साथ चलती है। तो आप कह रही हैं, आपने कहा था कि जो जिन्होंने पढ़ा है वो आगे सिखा रहे हैं, वो आगे उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे, तो मोस्टली स्टूडेंट्स ऐसे ही कर रहे हैं, उन्होंने कोर्स किया और वो आगे कोर्स सिखा रहे हैं, लेकिन अपने स्किल को यूटिलाइज़ नहीं कर रहे। देखिए, ये वही बात, ये फिर मिस यूज़ है मार्केट में। तो मैं यही कहता हूँ कि इसको कंट्रोल करने का यही तरीका है कि गवर्नमेंट
को पहचान करना पड़ेगा कि वही लोग सिखा सकें जो कि प्रॉपर इंस्टीट्यूट हैं या प्रॉपर रजिस्ट्रेशन हुई हुई है किसी इदारे से उनके साथ। जब स्कूल और कॉलेजेस खुलते हैं पाकिस्तान में तो आपको एफिलिएट कराना पड़ता है, फिर ही आप जाके कर सकते। जब किसी ने किसी को बूट कैम्प देना है या ट्रेनिंग्स देनी है, किसी को कुछ सिखाना है, तब ऐसा क्यों नहीं है। तब हर कोई उठकर जो है जब आपको सिखाने लग जाएगा तो फिर तो जिसका जो दिल चाहेगा वो करेगा। ऐसे ही एक बंदा उठता है वो दूसरे को गालियां निकाल कर कहता है कि मैं ठीक हूँ, सारे गलत हैं। तब ये ऐसे कैसे होता है, ये हम देखते हैं सोशल मीडिया पे। तो ये चीज़ों को ख़त्म होना चाहिए। ये गवर्नमेंट को कहना चाहिए कि आज के बाद जो पाकिस्तान में लोगों को सिखा रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं, वो इस इदारे से रजिस्टर्ड हो, SCCP से कंपनी रजिस्टर्ड हो या नेफटेक से एफिलिएशन हो उसकी, या कोई भी इदारे से एफिलिएशन हो। ये लोगों को भी समझना चाहिए कि वो ख़ुद भी, क्योंकि जो लोग फ्रस्ट्रेशन का शिकार होते हैं कि इन्फ्लेशन हो जहाँ पर, तो उनको तो कहते हैं कि जो भी हो बस जल्दी से मिल जाए कुछ भी चीज़। अच्छी बात है, लोग सीखें, यूट्यूब पे भी सिखाते हैं लोग, अच्छी बात है। लेकिन ये कि आप उसको कैसे जज करते हैं कि दिस पर्सन इज़ द राइट पर्सन। ठीक है, तो अगर हम स्किल की बात करें तो आपकी नज़र में कौन से ऐसे इम्पोर्टेंट स्किल हैं जो पर्सनल ग्रोथ और प्रोफेशनल ग्रोथ में बहुत ज़रूरी हैं? आई थिंक पर्सनल ग्रोथ में मैं कहूँगा 4 स्किल्स आपके ज़रूरी हैं, जो कि कम्युनिकेशन, आपकी प्रेजेंटेशन, इंग्लिश लैंग्वेज एंड राइटिंग। मैं समझता हूँ ये 4 स्किल्स आपकी हों तो आपकी पर्सनल ग्रोथ बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है एज़ कम्पेयर टू अदर्स। और प्रोफेशनल पर्सपेक्टिव से मैं अगर 5 चीज़ों के नाम ही लूँ तो सबसे पहले मैं ई-कॉमर्स का नाम लूँगा, क्योंकि ई-कॉमर्स इज़ द ओनली इंडस्ट्री ग्रोइंग इन पाकिस्तान एंड एज वेल एज ऑल ओवर द वर्ल्ड। Every other year we see जहाँ पे stats जा रहे हैं कि every business is now moving towards online basically. Second, I would say everyone should be learning about cyber security because that's what it's happening all over. AI, artificial intelligence, ये बहुत ज़रूरी है। हर इंसान को ये लर्न करना होगा कि कैसे उसने अपनी लाइफ में AI को लेकर आना है। अगर वो ई-कॉमर्स कर रहा है तो ई-कॉमर्स में AI को किस तरह से लेकर आना है। अगर वो कुछ भी कर रहा है, डेवलपर है तो AI को किस तरह से उसने लेकर आना है, डिज़ाइनर है तो AI कैसे, वीडियो एडिटर है तो AI के टूल्स कैसे यूज़ करें ताकि अपनी एफिशिएंसी को बढ़ा सके। चौथी ये चीज़ मैं समझता हूँ हर पाकिस्तानी को या हर इंसान जो कि ऑनलाइन काम करना चाहता है उसको डिजिटल मार्केटिंग ज़रूर सीखनी होगी, क्योंकि हर बिजनेस जो है वो ऑनलाइन आता जा रहा है। और सबसे बड़ी ये चीज़ कि वो कैसे सेल कर सके, कि दुनिया में कैसे प्रोडक्ट्स को बेचना है या सर्विसेज को बेचना है, एंड ऑल दिस, दैट्स व्हाट द डिजिटल मार्केटिंग इज़। ये बहुत बड़ी मैं समझता हूँ एक इंडस्ट्री है कि जो डिजिटल मार्केटिंग को जान गया वो बेसिकली पता चल गया कि उसको कैसे अपनी सर्विसेज या अपनी स्किल्स को बेचना है या मैंने अपनी प्रोडक्ट्स को बेचना है। और ऑब्वियसली 5वीं ये चीज़ जो मैं समझता हूँ कि जो एक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम्स की भी रिपोर्ट है अगर हम देखें तो नेगोशिएशन स्किल्स, कि किस तरह से आपने क्लाइंट्स के साथ नेगोशिएट करना है। ये पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है। हाँ, लेडीज़ में बहुत ज़्यादा है, जो कि अगर 1000 रुपये या 10,000 का कपड़ा दिखाती है तो 1000 रुपये वो आगे से लगाती है। तो ये कि क्लाइंट्स के साथ किस तरह से नेगोशिएट करना है, तो नेगोशिएशन इज़ रियली द स्किल्स विच वी ऑल शुड बी लर्निंग, कि किस तरह से क्लाइंट के साथ एग्री करके, टर्म्स एग्री करके। छठी, फाइनेंशियल एजुकेशन बड़ी ज़रूरी है कि पैसे को कैसे मैनेज करना है। लोगों को ये पता नहीं, पैसे आ जाते हैं सबसे पहले वो लाइबिलिटीज़ बाय करना शुरू कर देते हैं। मैं सबको ये रिकमेंड करूँगा, एक बुक पढ़िए रिच डैड पुअर डैड, जिसमें बड़ा ज़बरदस्त एक्सप्लेन किया गया कि कैसे आप लाइबिलिटी से निकल कर एसेट्स क्रिएट कर सके। जब आपके पास पैसे आते हैं तो सबसे पहले लोग अपनी जो है वो ऐसी चीज़ें ख़रीद लेते हैं जिसका बिल अगले महीने पर आना शुरू हो जाता है, नया फ़ोन ख़रीद लेते हैं एंड ऑल दिस इज़ ऑल लाइबिलिटीज़। अपना एसेट्स कैसे बनाना है, ऐसा एसेट जो आपको मंथली मतलब अपना बजट प्लान करना है। बिल्कुल ऐसे मोस्टली ऐसा होता है कि हम बिज़नेस स्टार्ट करते हैं फिर अपना बजट प्लान करते हैं। पहले बजट प्लान करें उसके बाद बिज़नेस स्टार्ट करें। तो एक ऐसा हो सकता है कि एक रोड मैप मिल जाए कि हमें कहाँ से स्टार्ट करना है, कितने टाइम पे हम यहाँ पे पहुँचे और कितने टाइम पे हम इसको स्टार्ट कर सकें। नहीं, सबसे पहले तो आप कुछ भी करने चीज़ में इंटरेस्ट है उसके अंदर हार्ड वर्क रिक्वायर
हार्ड वर्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो सबसे पहले तो हार्ड वर्क करना है किसी एक चीज़ को पिक करके। अब वो चीज़ कोई भी हो सकती है, उसको यूट्यूब पे देखें, हमारी EVS है वो हम 5 लाख लोगों को दे चुके हैं, उसमें से देखें, बहुत सारे फ्री रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। एक ऐसा जो कंटेंट है उसको देखें, क्या मैं इस पर इंटरेस्ट डेवलप कर सकता हूँ। अगर नई वीडियोज़ में इंटरेस्ट हो रहा तो किसी के अंदर मेंटोरशिप ले लें जो सामने खड़ा है और आपके साथ हर वक्त उस टॉपिक के बारे में वीक में 2-3 बार बात हो रही है, लोग हैं, कोलैबोरेशन है एंड ऑल दिस। तो ये आपने एक फील्ड को पिक किया और उसके मास्टर बन जाना है। और मास्टर कैसे बनना है, एटलीस्ट उसको 6 महीने से साल देना है। वो 6 महीने से साल घर बैठ कर भी दे सकते हैं लर्न करके, या आप किसी कोवर्किंग स्पेस या इंक्यूबेशन में बैठ कर भी दे सकते हैं। उसमें फ़ायदा ये है कि आपके पास एक सराउंडिंग्स में ऐसा माहौल मौजूद है जहाँ पे आप हर वक्त एक रेलिवेंट डिस्कशन कर सकते हैं और मोटिवेट फील कर सकते हैं। क्योंकि घर पे डिस्ट्रैक्शंस, बहुत सारा लोग जो है मोबाइलों की डिस्ट्रैक्शंस और बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस आती हैं, और उसको 6 महीने साल दें और उसमें आपको पता चल जाएगा कि मैं अब कहाँ पे खड़ा हूँ। और देन यू कंटिन्यू टू प्रोसीड। जो अच्छा एंटरप्रेन्योर होता है इज ऑलवेज लर्निंग। बिल्कुल। सो हार्ड वर्क करने के साथ साथ क्या करना है, सिनर्जी क्रिएट करनी है। सिनर्जी क्रिएट करने का मतलब ये है कि अपने साथ लोगों से जुड़ना है, ऐसे लोगों से जैसा आप चाहते हैं बनना चाहते हैं। तीसरी चीज़ जो कि सिनर्जी के साथ मैं कहूँगा ऑलवेज इम्प्रूव, कि हमेशा कैसे अपनी नॉलेज को इम्प्रूव करते जाना। चौथी ये चीज़, ड्राइव थिंग्स विद नंबर्स। हर चीज़ को नंबर से ड्राइव कर। नंबर्स मीन्स के फाइनेंशियल्स, कि मैं अगर फॉर एग्जांपल 2 लाख रुपया कमा रहा हूँ पर मंथ, अब मैंने उस 2 लाख को कैसे मैनेज करना है। अब 2 लाख में से फॉर एग्जांपल मैं 50% जो है अपनी नीड पे खर्च कर रहा हूँ। नीड मीन्स कि मेरी बिल्स क्या हैं, घर के बच्चों की फीसेस क्या हैं, या किराए का घर है या कुछ भी है, 50% वो खर्च किया। अब 2 लाख में से जो 50% बचा उसमें से 20% आपने अपनी वांट पे शेयर करना है। वांट मीन्स कि मैंने कपड़े लेने हैं, एंटरटेनमेंट करनी है, वीकेंड्स पे भी दोस्तों के साथ उठना बैठना है समथिंग। और जो 30% बचा उसको सेव कर लेना। 30% को हम ये कर सकते हैं कि उस 30% को हम, जैसे हमारे पास बचा 120 लाख, 30% 60,000 हो गया, 60,000 हो गया, ठीक है। हमारे पास 60,000 बचा, हम कह रहे हैं हम उस 60,000 को 80,000 या 1 लाख कैसे बनाएं। उस 60,000 को ऑब्वियसली आप 1 महीना में अगर आप सेव किया तो आप उसको कंटिन्यूसली सेव करते जाएं। एटलीस्ट आप साल तक सेव करें तो आपके पास 8 लाख रुपया बन जाता है। और बाकी चीज़ें भी आप 2 लाख से भी आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाते जाएंगे और यहाँ आप सेव करते जाएंगे। अब ये 10 लाख 15 लाख जब आपके पास सेव हुआ तो उससे बिजनेस करना है। सारी ज़िंदगी तो सर्विसेज नहीं देते जाना, सारी ज़िंदगी तो फ्रीलांसर नहीं रहना। उससे फ्रीलांसर से ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये आती है कि क्लाइंट्स नहीं मिलते। लोग कहते हैं कि हम 6 महीने वेट करते रहते हैं, कितना टाइम, क्या हमें अच्छे क्लाइंट्स मिल जाएं। तो उसकी क्या ट्रिक है या उसमें क्या करना चाहिए? अगर आप किसी इन्वेस्टर्स या किसी बिजनेसमैन से पूछे, वो कहता है अच्छा फ्रीलांसर नहीं मिलता। वो ये कहता है, किसी से पूछ लें, वो कहता है अच्छा रिसोर्स नहीं है, और अच्छा जो रिसोर्स है वो कहता है क्लाइंट नहीं है। तो मकसद यही है, सिर्फ इसमें कम्युनिकेशन का मसला है कि किस तरह से आप अपने स्किल्स को शो कर सके, और किस तरह से क्लाइंट क्लोजिंग भी एक बहुत स्किल है कि बात तो कर ली लेकिन उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, उसको क्लोजिंग तक कैसे लेकर जाना है। बहुत सारे बच्चों को ये समझ ही नहीं आती कि हमने क्लोजिंग तक कैसे बात करके हमने छोड़ दिया। अच्छा। फिर क्लाइंट को रिटेन कैसे करना है। नए क्लाइंट के पीछे नहीं जाना, जो आया है जिसने आपको अगर 1 दर्जन मांगे हैं तो आपने 15 दिए हैं सेब उसको, ताकि उसको पता हो कि अब मैंने इसको खुश कर दिया। और ये थ्योरी और स्टैट्स यही कहते हैं कि अगर आपके पास 100 लोग हैं तो 100 में से 60 बंदे खुश हैं, तो आपके 60 बंदे ही आपके नए क्लाइंट्स लेकर आते जाते हैं, एंड देन यू कंटिन्यू टू स्केल। तो हम लोग क्या करते हैं कि हम 100 में से अगर 10 लोगों को खुश करते हैं और फिर अगले 100 की तलाश में होते हैं। तो पर्पज़ ये है कि एग्जिस्टिंग लोगों को आपने सेटिस्फाई जब कर दिया तो वही आपके लिए इन्वेस्टर हैं, वही लोग जो हैं आपको रिकमेंड करेंगे और आपके लिए रिसोर्स लेकर आएंगे। तो इसलिए एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स पे फोकस ज़्यादा करें, ना कि हर वक्त नए के पीछे भागे। और दूसरी ये चीज़, हर बंदा हर चीज़ में अच्छा नहीं हो सकता। आप अगर फ्रीलांसर हैं, आप टेक्निकल नॉलेज है, आपसे बात नहीं हो रही या नहीं कर रहे, तो आप बात करने वाला साथ रख लें, जिसका मकसद ये है कि सेल्स डिपार्टमेंट है और वो प्रोडक्ट्स या प्रोजेक्ट्स लेकर आ रहा है और आप लोग डिलीवर कर रहे हैं। इट डज़ नॉट मीन कि आपने सारी ज़िंदगी हर चीज़ खुद ही करनी है, तो फिर ऑब्वियसली स्टक रह जाते हैं और वो समझते हैं कि ये हमारे लिए नहीं है। अगर किसी चीज़ में नहीं अच्छे तो लर्न करें, लर्न नहीं कर पा रहे, किसी वजह से स्ट्रगल आ रही है, तो इस किसी को साथ में ला लें जो इस चीज़ में अच्छा है।
बिल्कुल। अच्छा, ये चीज़ देखी जाती है कि सिर्फ यही होता है कि हम अपने प्रोडक्ट को सेल कर दें, उसके बाद उसको सर्विस, अच्छी सर्विस या क्वालिटी सर्विस, उसकी डिमांड है सिर्फ, वो नहीं हम दे पा रहे हैं, हम सिर्फ सेल की तरफ जा रहे हैं। जैसा आपने कहा 10 को खुश किया, उसके बाद आगे 10 की तलाश में या आगे 100 की तलाश में, तो ये ज़रा थोड़ा सा मार्केट गैप है हमारा। जी बिल्कुल ऐसे ही है, यही तो वजह है कि हम्म बाकी मुल्क क्यों ग्रो कर पाते हैं, क्योंकि वो रिटेनरशिप की तरफ जाते हैं। यहाँ पे हम्म एक्सक्यूजेस बढ़े, जब क्लाइंट को डिलीवरी का टाइम आता है तो कहते हैं हम डिलीवर नहीं कर सकते। क्लाइंट को हमेशा हम्म ये चीज़ कभी बुरी नहीं लगती कि आप टाइम पे डिलीवर नहीं कर रहे, बुरी ये लगती है कि आप टाइम पे कह रहे हैं मैं डिलीवर नहीं कर सकता। तो हम्म इसलिए आपने 5 या 10 दिन पहले कहना है कि हम डिलीवर नहीं कर सकते, अब हम इसको डिलीवर करेंगे इस डेट पे, ये हमारा प्लान है। हम्म बट यहाँ पर जब इश्यूज़ हैं जी कि लाइट चली गई, हम्म इंटरनेट नहीं आ रहा, या हमारे पास फॉर एग्जांपल कोई इशू है, बारिश हो गई आज, या आज कुछ भी इशू आ ये हो सकता गया, है। तो ये पीपल डू नॉट वांट टू हेयर दोज हु हैव हायर्ड अनलेस इट्स रियली अ जेन्युइन इशू वंस इन अ ब्लू मून। बट हर वक्त ये एक्सक्यूजेस करना एंड ऑल दिस, कमिटमेंट की बहुत ज़्यादा कमी है। तो ये है कि मुझे अभी भी याद है कि जब मैं इंग्लैंड में था तो मुझे एक बहुत बड़ा $55 मिलियन का मेरी कंपनी ने बजट दिया कि इस प्रोजेक्ट को अब आपने रन करना है, डेवलपर्स हायर करने हैं, और आपने इस प्रोजेक्ट को रन करना है फॉर फ्यू ईयर्स बेसिकली। तो मैं सब लोग बहुत खुश हुए कि मुझे एलोकेट किया गया, कि मैं खुश नहीं हुआ, कि मैं इसलिए खुश नहीं हुआ क्योंकि अब मेरे पे जिम्मेदारी थी और मैंने कमिटमेंट को पूरा करना था, डिलीवर करना। तो सेलिब्रेट तब करें जब क्लाइंट सेटिस्फाइड हो। यहाँ मैं अक्सर देखता हूँ कि लोग जो है क्लाइंट मिलने पे खुश होते हैं, खुश मिलने होते हैं, 2 लाख रुपया 1 लाख रुपया दे रहा है, बट वो एट दी एंड वो क्लाइंट डूब गया है, तो फिर आप की ऐसी सेलिब्रेशन का क्या फ़ायदा। तो क्लाइंट सेटिस्फाइड होना चाहिए, कि सेटिस्फेक्शन है और पीपल आर हैप्पी एंड सेटिस्फाइड, देन दैट्स योर विन। लेकिन फ्रीलांसर्स के लिए कुछ अनयूजुअल प्रॉब्लम्स भी आ जाती हैं, जैसे कि टैक्सेशन की वजह से फ्रीलांसिंग से दूर हो गए हैं लोग, और इंटरनेट इशू भी आ सकता है, और ये इश्यूज थोड़े से चलते रहते हैं साथ साथ। तो आप ये बताएं कि ई कॉमर्स बिजनेस वो कितना इफेक्टिव है टैक्सेशन की वजह से? देखिए, हम तो ज़्यादा इनकरेज यही करते हैं कि बाहर इंटरनेशनल बिजनेस करें और वहीं पर ही अभी ज़्यादातर अमाउंट को रखें, ना कि आप सारी अमाउंट को जब यहाँ लेकर आते हैं तो अलग टैक्सेस है। गवर्नमेंट को तो हमने बहुत ज़्यादा दफ़ा रेज़ किया है, इवन तो जितनी दफ़ा रेज़ किया वो मज़ीद उसको जो है वो टैक्सेस को मज़ीद करते जाते हैं। एक ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हुए अगर पाकिस्तानी कार्ड से इंटरनेशनल करनी है तो नॉन फाइलर को 20% है और फाइलर को कोई 15-16% चार्ज करता है बैंक, जिसका मतलब वाई समवन शुड ब्रिंग मनी टू पाकिस्तान देन। अगर पाकिस्तान में आपने डॉलर्स पाउंड्स लेकर आने हैं तो इनको ईज़ ऑफ बिजनेस देना होगा ना, तो इसलिए लोग अब पैसे बाहर ही रखते हैं, लोग खुद बाहर चले जाते हैं, पैसे यहाँ नहीं लेके आते, तो बाहर ज़्यादा रखते हैं, यहाँ फिर जो ज़रूरियात ज़िंदगी हैं उनको सिर्फ लेकर आते हैं। तो ये तो मुश्किलें तो रहेंगी, अब क्या कर सकते हैं इसका, ये तो नहीं है कि हम मुश्किलों को बर्दाश्त न करें और अब सब कुछ छोड़ दें, लेकिन मुश्किलों के साथ आगे बढ़ते रहना है। मुश्किलों के साथ ही तो आज पाकिस्तान की जो यूथ है वो हज़ारों नहीं लाखों की तादाद में इस वक्त अपना काम फ्रीलांसिंग कर रही है या ई कॉमर्स के काम कर रही है। बिल्कुल। अच्छा, अगर हम स्किल की बात करें तो हमारे पास बहुत अच्छी एग्जांपल्स हैं कि मार्क ज़करबर्ग, बिल गेट्स, इन्होंने भी अपनी डिग्री कंप्लीट नहीं की थी और वो अपनी मार्केट्स में सक्सेसफुल हैं, और बिग टेक कंपनीज़ ने स्किल बार को हाई किया है और डिग्री को छोड़ दी है कि आप अपने स्किल से गो थ्रू करेंगे, हम आपके स्किल से और आपको हायर कर लेंगे। तो पाकिस्तान इसमें पीछे क्यों है? देखिए, अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर अभी भी वो पुराने ज़माने की डिग्रीज कराई जाती हैं, जिसमें जब बच्चा बाहर निकलता है तो वो कहता है कि अब मैं क्या करूँ। मतलब डिग्री सपोज टू बी एक्चुअली गिविंग यू अ स्टैंड एंड गिविंग यू अ क्लियर रोड मैप और कैरियर। तो HEC चेयरमैन तो यही कहते हैं कि 5 लाख 6 लाख लोग जब ग्रेजुएशन करते हैं तो 1.2 लोग एम्प्लॉय हो पाते हैं, ये वाले HEC पिछले वाले। तो फिर मेरा उनसे क्वेश्चन है कि फिर चेंज किसने करना है, आप HEC ने ये एजुकेशन सिस्टम को चेंज करना है। तो ये जब तक यही है कि डिग्री तो करनी होगी, ये नहीं है कि डिग्री छोड़ दें। डिग्री आपको बहुत सारी शऊर देती है, तालीम देती है और बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको उठना बैठना भी सिखाती है, दोस्तियां बनती हैं और एक पूरा माहौल एनवायरनमेंट सोशलिज्म सिखाती है। एग्जैक्टली, बहुत सारी चीज़ें आपको डिग्री सिखाती है। लेकिन आप कहें कि डिग्री करने के बाद मैं जॉब हासिल कर लूँगा अगले दिन, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमने स्टैट्स के साथ देखा है कि ऐसा 100 में से 1 बंदा है जिसको जॉब मिलती है डिग्री करने के बाद, और ये वही कह रहा है जो डिग्री ऑफर कर रहा है HEC चेयरमैन।
तो इसके साथ साथ लोगों को ये करना होगा कि उन्हें अपने साथ साथ स्किल्स सीखने होंगे कि 4 साल बाद किसी चीज़ में निकला या मास्टर्स किया या बैचलर्स, तो वो एक चीज़ का मास्टर बन चुका है। अच्छा, तो इसलिए साथ साथ स्किल्स सीखने होंगे इन लोगों को। यूनिवर्सिटी में भी सीख सकते हैं, बाहर भी सीख सकते हैं, ऑनलाइन भी सीख सकते हैं, लेकिन अगर कुछ करना है कि 4 साल बाद मैं ऐसा ना कहलाऊँ कि मेरे पास जॉब नहीं है, तो मैं पहले से ही आखिरी 2 साल जो है उसको अपनी स्किल्स में लगाऊं। डिग्री भी साथ साथ करता जाऊं, दुनिया में ऐसे ही होता है। लेकिन हमें डिग्री को डिस्करेज नहीं करना चाहिए। डिग्री की अभी भी नहीं करना चाहिए डिस्करेज, हमें पता है कि वो ओल्ड है, हमें नहीं करना चाहिए। देखें, ओल्ड इसका ये मतलब नहीं है कि आप इंटरमीडिएट करके आ जाएं मार्केट में और नहीं, इंटर के बाद हम स्किल को फोकस करें, स्किल्स को हम फोकस सारे करें, स्किल्स लेकिन लें। इतनी महंगी डिग्रियां ना करें। जो मैं देखता हूँ कि अच्छा। लोग 20-20, 30-30 लाख लगा कर कि ग्रेजुएशन की डिग्री कर रहे हैं। कि डिग्री करनी है तो एक बड़े किसी चीप कॉलेज या यूनिवर्सिटी से करें जहाँ आप बड़े कम पैसों से डिग्री कर सकें और ज़्यादा पैसे सीख सकें, अपने स्किल्स पे लगाएं, अपनी प्रोफेशनलिज्म में लगाएं, प्रैक्टिकल चीज़ों में लगाएं। और ऐसे बिजनेस करें 5 लाख का जो डिग्री में लगाना था ज़्यादा पैसे देकर, वो बिज़नेस फेल कर लेंगे तो वो ज़्यादा आपको लर्निंग है, ना कि आप सारे 30-30, 40-40 लाख रुपया जो लगा कर बाहर जाकर डिग्री करते हैं। तो अगर वो पाकिस्तान में भी थोड़े से बिज़नेस करके फ़ेल हो जाए या बाहर भी जाकर बिज़नेस करके फ़ेल हो जाए तो वो ज़्यादा लर्निंग है, मैं ये समझता हूँ, ना कि सारी जमा पूंजी डिग्री पे लगा दें। अच्छा, फेलियर की अगर बात की जाए तो यही कहा जाता है कि अगर आपने बिज़नेस स्टार्ट किया और वो अनफॉर्चुनेटली फ़ेल हो गया या जो भी हो गया, तो सोसाइटी आपको टैग लगा देती है कि ये फेलियर है। तो आपकी फेलियर का कितना रोल है आपकी कामयाबी में? आई थिंक फेलियर का ही रोल है एक्चुअली। अगर पहले दिन ही कौन कामयाब होता है? मुझे बताएं कि पहले दिन ही अगर कामयाब हो गए तो फिर क्या आपकी स्ट्रगल है, स्टोरी क्या है फिर आपकी? पहले दिन कामयाब बहुत कम लोग होते हैं, 100 में से वो एक बंदा ही छक्का मारता है पहली गेंद पर, बाकी पहले आकर पिच पे सेट होते हैं। आपको टाइम लगा था छक्का मारने में कि आप सेट हो गए थे? बहुत टाइम लगा। मैं तो बहुत दफ़ा, मुझे तो 1 साल लगा बेसिकली, 1 साल 1.5 साल तक मुसलसल रिजल्ट्स नहीं। 2010 की बात है। अच्छा। तो 2011 में जाकर मुझे डिज़ायर रिजल्ट्स मिले। वही बात है, लगे रहे क्योंकि सिस्टम पे बिलीव था। तो देखें, ये वही बात है कि एक क्लास में अगर 20 बच्चे बैठे हैं, 20 बच्चे बैठे हैं, वही AC लगा है, वही लाइट्स हैं, वही टीचर है, वही कंटेंट है, सबको पढ़ाया जा रहा है, सब वही हर चीज़ सिखाई जा रही है। 5 लोग 20 में से कामयाब है, 15 क्यों नहीं है? इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि माइंडसेट है, कंसिस्टेंसी है, और उन पे फेलियर के साथ साथ उनको हार्डवर्क करना सीखना होगा कि फेलियर से लर्न कैसे करके आगे जाना। तो ये वही चीज़ है कि वही 5 लोग कामयाब होते हैं जो इन चीज़ों को ओवरकम करके आगे निकलते हैं और अपने मुश्किलों से उठकर। इसकी मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि एक वाक़या मुझे बड़ा अच्छा लगा कि एक आदमी फसल उगाता है, तो उसको कहा जाता है, उसको एक पावर दी जाती है फसल उगाने के साथ कि आपने इस फसल को बेस्ट एनवायरनमेंट, हर चीज़ जो आप चाहते हैं वो दे सकते हैं। वो बेस्ट एनवायरनमेंट देता है, सूरज की रोशनी बेस्ट देता है, जिस मौके पे जो चीज़ चाहिए होती है वो उसको देता है, आंधियों से उसको बचाता है, हर चीज़ से उसको बचाने के बाद फिर फसल उगती है। और फसल उगने के बाद जब लोग खाते हैं तो जायका ही नहीं आता। तो वो हैरान होता है कि मैंने इतनी मेहनत की, इसको दुनिया का बेस्ट एनवायरनमेंट दिया इस फसल को, तो क्या वजह है? तो उसको आंसर और एक्सप्लेनेशन ये चीज़ दी जाती है क्योंकि इसने मुश्किलों का सामना नहीं किया, ना इसने आंधी का सामना किया, ना इसको कोई मुश्किलों का सामना हुआ। आपने बेस्ट एनवायरनमेट दे दिया तो फिर यही निकलना था। तो इसलिए जो प्रोडक्ट निकलती है, जो बच्चा निकलता है मार्केट में एक अच्छी प्रोफेशनलिज्म के साथ या अच्छी एथिक्स के साथ, वो मुश्किलों से उठकर ही निकलता है, ग्रास रूट से ही निकलता है। तो आपने जिस चीज़ की एग्जांपल अभी दी वो भी ऐसे ही थे, कोई विरासत में नहीं इनको चीज़ें मिली कि माँ बाप नहीं थे या दादा दादी ने इनके नाम लगा दिया फेसबुक, या दादा दादी ने टेस्ला इनके नाम लगा दिया और वो चला रहा है। वो सब कुछ जो है सब ने मुश्किलें बर्दाश्त करके ही निकले। तो दैट्स व्हाट पीपल शुड अंडरस्टैंड कि मुश्किलें तो आएंगी, रातें जागना पड़ेगा, रोना भी पड़ेगा, फिर ही जाके कामयाबी मिलती है। अच्छा, ये हाउ टू बीट द कंपटीशन, अगर स्टार्ट किया, जैसे कि मेरे पास इतनी अमाउंट है, मैंने अपना ई-कॉमर्स पाकिस्तान में सेट किया, तो अगर मैं एक एग्जांपल ले लूँ, जैसे कि टी की एग्जांपल ले लेती हूँ कि मैं लिप्टन भी है, टपाल भी है, काफ़ी ब्रांड्स हैं, तो अगर मुझे उनके मुकाबले में आना है तो मुझे तो करोड़ों लग जाएंगे सेट होने में। तो स्टार्ट कहाँ से करें? एक स्टार्ट पॉइंट आप बता दें।
देखिए जो भी स्टार्ट होता है वो ज़ीरो से ही होता है ना। आपने भी स्टार्ट किया 0 सब्सक्राइबर से किया, हमने भी किया 0 से ही किया। तो आहिस्ता आहिस्ता ही कि हर बंदे की जर्नी अलग ही है। कोई हर बंदा कुछ सालों बाद बढ़ता है, कुछ जल्दी बढ़ जाता है। तो ये नहीं है कि पहले दिन ही उठ कर कहें कि जी हम लिप्टन को बीट करेंगे। अगर बीट करना है तो वो आपने देखना होगा कि आपके पास कितना सरमाया है एंड ऑल दिस। लेकिन ये है कि वाई टू इवन बीट लिप्टन फ्रॉम वन डे, वाई टू इवन सी के मार्केट में उस आपके लेवल के कितने लोग हैं। अच्छा, पहले और छोटी को बीट फिर करें। छोटे को बीट करें और आहिस्ता आहिस्ता लेकर आएँ। लेकिन कंपटीशन अच्छा, जहाँ है अच्छा। वही बेसिकली डिमांड भी है वहाँ, इसलिए कंपटीशन है। तो लोगों को ये समझना होगा कि अगर आपने लाइफ में ग्रो करना है या किसी को बीट करना है, किसी को हरा कर, किसी को नीचा दिखा कर कामयाब होना है, तो वो तो बेसिकली एक डिस्करेज स्टेप है। अगर आपने किसी को हराए बगैर ये देखना है कि मैं कैसे स्टैंड आउट हो सकता हूँ, मैं कैसे अच्छा कर सकता हूँ, ना कि कहूँ कि मैंने इसको बीट करना है। तो फिर लोगों को समझ आ जाएगी कि बेसिकली हराना इज़ नॉट द विनिंग थिंग, एक्चुअली गिविंग योर बेस्ट एंड डिलीवरिंग द बेस्ट सर्विसेज इज एक्चुअली व्हाट यू विल बी लुकिंग फॉर। ज़बरदस्त। अच्छा, जेनेटिव एआई आ रहा है और वो जॉब मार्केट को, सारी जॉब मार्केट को हिला के रख देगा। तो मेरा पॉइंट ये है कि आपका इंस्टीट्यूट ई कॉमर्स में एआई के लिए क्या इनिशिएटिव ले रहा है या क्या ट्रेनिंग्स दे रहा है? देखिए हमने तो हर अपने प्रोग्राम्स में एआई को ऐड कर दिया हुआ है। अगर हमने फॉर एग्जांपल 30 लेक्चर कराते हैं तो हमारे 5 लेक्चर एआई पे भी हैं। वी आर एडिंग ऑल दीज इंफॉर्मेशन इन देयर कि एआई को किस तरह से यूटिलाइज करके अपनी लाइफ को ईज और बिजनेस करना। जैसे ई कॉमर्स चेंज होने जा रही है एआई के बाद, ई कॉमर्स के अंदर अब जो साइंटिस्ट और जो R&D डिपार्टमेंट्स हैं अमेरिका में, दे आर वर्किंग ऑन कि आप कैसे रियल लाइफ एक्सपीरियंस ले सकते हैं शूज़ का। फॉर एग्जांपल आप अपनी पिक्चर अपलोड करें और वो आपको दिखाएगा कि आपको शूज़ कैसे लग रहे हैं। आप पिक्चर अपलोड करेंगे तो वो आपको वो कपड़े पहना कर दिखाएगा कि दिस इज़ हाउ यू आर गोइंग टू लुक लाइक, दैट्स हाउ द एक्सपीरियंस वुड बी। अभी तो हम कहते हैं कि ये शर्ट है, ये मैंने बाय करनी है और मैं प्लेस ऑर्डर करता हूँ और वो आ जाए। लेकिन जब आप अपना पूरा बायोडाटा अपलोड करेंगे तो वो शर्ट आपको पहना कर वो पूरी एआई आपको दिखाने जा रही है कुछ अरसे में, जब आप वो पूरा एनवायरनमेंट अपने आप में देख सकेंगे स्क्रीन के ऊपर। दैट्स हाउ यू हैव द एक्सपीरियंस ऑफ ई कॉमर्स। ये इम्प्लीमेंट होने जा रहा है कुछ ही महीनों में या साल में। हमने इसका डेमो भी देखा पिछले दिनों, जो कि बड़ा ही इंस्पायरिंग था। लेकिन ये प्रोडक्ट अभी टेस्टिंग फेज में है और द पीपल आर गोइंग टू फील द नीड ऑफ दिस। इसी तरह से मोबाइल में भी कि आप अपलोड पिक्चर कर रहे हैं किसी भी वेबसाइट के ऊपर जिन्होंने ये फंक्शनैलिटी की है, तो आपको वो चीज़ जो है उसको देख सकते हैं। सो दिस इज़ हाउ द वर्ल्ड इज़ गोइंग टू चेंज। तो क्या एआई से ई कॉमर्स में जॉब्स का फ्यूचर ख़त्म हो जाएगा? देखिए ये फ्यूचर ये है कि आप अगर एआई नहीं सीखेंगे तो बेसिकली फिर आप यूज़लेस हो जाएंगे, बिकॉज हर चीज़ में तो इसकी यूजेज है। फॉर एग्जांपल हमारे पास बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हैं, हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, अगर मैं कोई टास्क हम दे रहे हैं किसी को तो वो एक बंदा एआई टूल्स यूज़ करके उसको 10 मिनट में कर लेगा। जो बाकी लोग हैं वो नहीं यूज़ कर रहे तो पूरा दिन लग जाएगा। तो हमें कैसे लोग चाहिए? ऐसे लोग चाहिए जो एफिशिएंट हैं, इफ़ेक्टिव वे से चीज़ों को जल्दी कर रहे हैं और अच्छी क्वालिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो हमें तो वही लोग चाहिए होंगे। तो इस तरह से अगर आपने मार्केट में compete करना है तो आपको मार्केट की टेक्नोलॉजी के साथ भी साथ साथ अप टू डेट रहना होगा और साथ साथ सीखते रहना होगा। दैट्स व्हाई आई सेड अर्लियर कि ऑलवेज इम्प्रूविंग, ऑलवेज इम्प्रूविंग। अगर आप कहें कि मैंने वही बात है 3 महीने का कोर्स कर लिया और मैं कामयाब नहीं हुआ तो ये फील्ड ही मेरे लिए, ये ऐसा है ही नहीं ना। कोर्स करने से नहीं हर कोई कामयाब हो जाता। कोर्स के साथ साथ ऑलवेज कीप इम्प्रूविंग। वो आपको एक रोड मैप दिया, अब आपने सारी ज़िंदगी सीखते ही रहना है नई से नई चीज़ें, फिर ही जाकर आप अप टू डेट रहते हैं। लेकिन फिर भी इससे ना कस्टमर एंड पे जो प्रॉब्लम्स हैं वो काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाएंगी और जो जॉब यूनिट है वहाँ पे वो कम हो जाएगा। एग्जैक्टली मैं अभी जैसे पिछले दिनों लंदन था तो मैं अक्सर आता जाता रहता हूँ और इस दफ़ा मैंने देखा कि जब मैंने चेक इन करने गया तो मुझे एक भी बंदा नहीं वहाँ पे टेल पे नज़र आया और सारा कुछ वहाँ पे एआई के थ्रू काम हो रहा था। सब कुछ मैंने खुद मशीन से कर अपना बैग चेक इन किया और प्लेन में गया। पहले वो तकरीबन वहाँ पे 50 लोग बैठे होते थे तो 50 लोग, लेकिन अब वो 50 लोगों की जॉब चली गई। बिल्कुल चली तो गई। वो कहाँ जाएंगे? मतलब ऑब्वियसली ये कि देखना होगा उन्होंने कि और जो AI सिस्टम बना रहे हैं वो भी तो नए जॉब्स भी तो क्रिएट हुई हैं ना, कि जिन्होंने ये चीज़ें बनाई हैं। आपको जॉब्स गई हैं तो फिर बहुत सारी जॉब्स क्रिएट भी हुई हैं क्योंकि ये सिस्टम्स भी तो मैनेज हो रहे हैं, सिस्टम्स भी कोई क्रिएट कर रहा है।
तो वो सही। चीज़ें, वही बात है कि आपको अप टू डेट रहना होगा टू टू compete in this competition, and also to survive in the market, rather than you say कि जी मेरी तो बस हम्म। यही थी जॉब और मुझे तो यही पता था। तो मार्केटिंग कितनी ज़रूरी है? अच्छा, अक्सर हम ये सुनते हैं कि क्लेवर मार्केटिंग कैन नॉट बीट एक्सपीरियंस मार्केटिंग, तो इन दोनों में क्या फ़र्क है? देखिए, मैं समझता हूँ कि मार्केटिंग ओबियसली ये तो सबसे ही हम्म। इम्पोर्टेंट है, हम्म। लेकिन सबसे बड़ी ये चीज़ है कि आपने किस तरह से उसको प्रेजेंट करना, कि हम्म। वाई समवन शुड हायर यू, या वाई समवन शुड टेक योर सर्विसेज, रादर देन यू जस्ट से कि मुझे ये सिर्फ यही आता है, या मेरे पास यही प्रोडक्ट है। अभी हम्म। पिछले दिनों मैं आपको एक एग्जांपल दूँ कि समर में मुझे किसी ने मैंगोज़ भेजे इंग्लैंड से, हम्म। और वो ख़ुद तो नहीं थे, उन्होंने यहाँ पर ऑनलाइन ऑर्डर किया, और ऑर्डर करने के बाद वो मुझे यहाँ डिलीवर हुआ। जब मैंने मैंगोज़ देखा तो वो सेम ही मैंगोज़ जैसे होते थे, लेकिन क्या था कि जिस तरह से वो पैकिंग थी, जिस तरह से उसके अंदर कार्ड्स थे, जिस तरह से उसको सजाया गया था, वो एक आम बॉक्स नहीं था। एक ऐसा लग रहा था कि आप किसी रॉयल ख़ानदान ने आपके लिए भेजा प्रीमियम है, पैकिंग थी। प्रीमियम पैकिंग। और फिर ऑब्वियसली अब मैंने कल को किसी को भेजना है तो मुझे तो फ़ौरन ही पता चल गया कि यहाँ से ये मिलता है, और मैंने अब किसी को भेजना है तो ऐसे भेजना। तो इसका मतलब ये है कि हाउ to actually have your first impression to the client, rather than targeting all the time through social media या अच्छा। SEO हाँ, या हाँ। पेड मार्केटिंग एंड ऑल दिस। अपनी प्रोडक्ट भी आपकी इटसेल्फ मार्केटिंग होनी चाहिए, कि प्रोडक्ट जब डिलीवर हुई है तो अब देखते साथ ही उस बंदे के ज़हन में वाव फैक्टर आया, और वो आपका एक फ्यूचर क्लाइंट बन गया। आपने उसको कभी टारगेट नहीं किया था, ये तो किसी ने आपको भेजा, और सही, आपने सही। जब रिसीव किया तो फिर आप उसके कस्टमर बन गए, क्योंकि यू रियली लाइक्ड इट। गुड पॉइंट। सो दैट्स हाउ द पीपल नीड्स टू अंडरस्टैंड कि मार्केटिंग ना कि सिर्फ ऑनलाइन मार्केटिंग ही है या बिल बोर्ड्स पे मार्केटिंग ही है, या आपकी प्रोडक्ट भी आपकी मार्केटिंग है। जैसे मैं अक्सर कहता हूँ, स्कूल हमारे हैं, स्कूल ऑफ एनेबलर्स, उसमें हम कहते हैं कि लोग पूछते हैं कि आप कैसे स्कूल्स की मार्केटिंग करते हैं, तो हम ये कहते हैं हमारी मार्केटिंग, हमारी प्रोडक्ट जो है वो हमारे बच्चे हैं। हम ये चाहते हैं कि बच्चे जब घर जाएं तो उनके जो रिश्तेदार या मोहल्ले वाले आएँ जब, तो ये पूछें कि भाई ये कैसा बच्चा है, ये कैसी बातें कर रहा है, हर चीज़ इसको तरबियत किसने तरबियत दी है, ये बैठा किस तरह से है, बात कैसे करे, किस स्कूल में। दैट्स हाउ द मार्केटिंग इज़। तो फिर जब उन्होंने पूछा कि स्कूल में, तो स्कूल ऑफ एनेबलर्स में, दिस इज़ आवर विन, राइट। दैट्स हाउ वी नीड टू वर्क ऑन, रादर दैन हम स्कूल ऑफ एनेबलर्स को प्रमोट करते रहें, सोशल मीडिया पे बोर्ड्स लगा दें एंड ऑल दिस। ये भी एक मार्केटिंग है, लेकिन दिस इज़ हाउ यू नीड टू टारगेट। अच्छा, मार्केटिंग की आपने बात की, तो आपको किस ब्रांड की केस स्टडी बहुत ज़्यादा पसंद है जो आपको इंस्पायर करती है ग्लोबली? देखिए, बहुत सारे ब्रांड्स हैं, पाकिस्तान में भी हैं, इंटरनेशनल भी है, बट रीसेंट कैंपेन्स जो मेरी नज़र में आई नाइकी की, वो बड़ी ज़बरदस्त थी कि वो लोगों को जूते नहीं सेल कर रहे, लोगों को प्रोडक्ट्स नहीं कह रहे कि ये हमारे कपड़े हैं, या ये हमारे शूज़ हैं, या ये हमारी एसेसरीज़ हैं। दे आर जस्ट यूजिंग द स्लोगन ऑफ कम्फर्ट, means कि how you can look luxury and how you can feel comfort, rather than कि buy our shirts, buy our accessories, buy our shoes। तो लोगों को हमेशा जो उनके इमोशंस होते हैं, या जो वो चाहते हैं लग्जरी फील करना, उनको टारगेट करना होता है। जैसे आपका अगर कोई स्लोगन ही नहीं है, या आप किसी को वो जैसे अक्सर मुझे बड़ी अच्छी मार्केटिंग इनकी भी लगती है, जो ऑर्गेनिक फूड बेसिकली बेच रहे होते हैं, बड़ी ज़बरदस्त कि लोग जो कि वेट लूज़ करना चाहते हैं, तो वो ये नहीं कहते कि हम आपको वेट लूज़ करा के देंगे, दे आर सेइंग कि हम आपको हेल्दी डाइट भी प्रोवाइड करेंगे। सो बेसिकली आपने उनकी जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स हैं उनको समझना होगा, और उनको मार्क करना होगा, रादर देन कि जी आप एग्जैक्ट क्लियरली लेकर आ जाएं उस चीज़ को जो कि आप उसको टारगेट ना कर पाएँ। ठीक है, एक आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूँगी कि इंसान हर वक्त किसी न किसी चाह में होता है, उसका लालच कभी ख़त्म नहीं होता, तो हैव यू अचीव्ड व्हाटएवर यू वांटेड? देखिए, मैं शुरू में बहुत ज़्यादा मेरे जहन में होता था कि मेरे पास पैसे होने चाहिए, मेरे पास ये होना चाहिए एंड ऑल दिस, जो कि इंसान समझता है कि हर बंदे के हाथ में ये आ जाए वो आ जाए, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये सारी ख्वाहिशात हैं, राइट। उससे ज़्यादा सबसे बड़ी चीज़ है कि जो सेल्फ़ सेटिस्फेक्शन है,
ये बड़ी ज़रूरी है। जो 1 लाख बिल्कुल। कमा रहा है वो 1 लाख में भी खुश है, और जो 10 लाख कमा रहा है वो 10 लाख में भी अनहैप्पी है। तो ये देखना है कि आप कैसे अपनी सेल्फ और ज़ातियात को सेटिस्फाई कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ों में मुझे सेटिस्फेक्शन मिलती है। बहुत सारे लोग जब हमारे पास आते हैं और वो जब बताते हैं जी कि हम आज ये कर रहे हैं, आज वो कर रहे हैं, तो वो एक सेटिस्फेक्शन है। बहुत सारे लोग जब इस बात से खुश होते हैं कि वो मुआशरे में क्या इम्पेक्ट डाल रहे हैं। बहुत सारे लोग इस बात से खुश होते हैं कि वो पूरी दुनिया विज़िट कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों की ये खुशी है कि उनके पास बहुत सारा पैसा है। तो मेरे नज़र में जो सेटिस्फेक्शन है वो इंसान की सेल्फ सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए। इस एंड में मैं आपको एक जोक भी इसमें सुनाऊंगा कि जोक ये कि एक बंदा नहर के किनारे बैठा होता है और नहर के किनारे बैठ कर पाँव उसने नहर में डाले होते हैं। तो उसका दोस्त आकर कहता है, यार कि तुम क्या कर रहे हो, सारे लोग स्किल सीख रहे हैं, फ्रीलांसर बन रहे हैं, ई-कॉमर्स सेलर्स बन रहे हैं, दुनिया में स्किल सीख कर सर्विसेज दे रहे हैं, और तुम यहाँ बैठे हो, जाओ सीखो। कहता है उसके बाद क्या होगा अगर मैं गया तो? उसने कहा सीखने के बाद तुम्हारे पास पैसे आएंगे, उसके बाद पैसे आएंगे, अच्छी लाइफ गुजारोगे, उसके बाद अच्छी लाइफ के बाद बच्चों को घर ये वो गाड़ियाँ ले गए, उसके बाद कहता फिर एंजॉय करना। तो अभी भी इंजॉय ही कर रहा हूँ मैं। तो दैट्स व्हाट द पर्पस इज़ कि अभी भी बैठा मैं इंजॉय ही कर रहा हूँ। तो उसकी सेल्फ सेटिस्फेक्शन उसी में ही है। तो ये इंसान को देखना होगा कि उसकी सेल्फ सेटिस्फेक्शन कहाँ पे है। ये अब हम कहते हैं हमारे पास 5 लाख हो जाए, 10 लाख सैलरी हो जाए, या मेरे पास 2 करोड़ जमा हो जाए, 10 करोड़, आपकी सेल्फ सेटिस्फेक्शन है कहाँ पर, रुकना कहाँ पर है? ये तो लालच है लोगों को, जो कि मैं मुआशरे में इस वक्त देख रहा हूँ कि रुकना कहाँ है, कि लालच लगी है कि बस उसी के पीछे भागते जा रहे हैं, बट कोई पता नहीं है कि बाकी चीज़ें भी दुनिया में है और वो इम्पैक्ट हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये पूरी डिस्कशन बहुत ही अच्छी रही। जिसको ई-कॉमर्स में अपना करियर पाथवे चाहिए ना, तो मुझे लगता है ये पॉडकास्ट बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच आपके टाइम के लिए, बहुत मज़ा आया, और मैं नेक्स्ट भी आपके साथ सेशन करना चाहूँगी। चलिए ज़रूर इंशाल्लाह। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।